हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8 और इसका है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा है, इफ़ ए इक्वल दिस, बी इक्वल 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और इसका सेकंड पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो बड़ा सिंपल है ऑपरेशन, क्योंकि इसमें हमें पता है आंसर भी क्या आना है, इसलिए हमें इसमें मिस्टेक की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो पहले अपने ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी बराबर होगा, आप लिखें a 1 0 2 1 और इसमें ऐड कर दें आप b 1 2 1 0। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 1 2 + 1 0 + 1 एंड 0 + 2 और 1 + 0। ओके, इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 + 1 ओके, 2 + 1 0 + 2 देन 1 + 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1 + 1 2 2 2 + 1 3 और 1। ओके, अब हमने करना क्या है जी, अब हमने करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 2 3 1। इसको आप लेबल कर लें 1 के। ओके, अब आपने क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लेनी है और फिर दोनों को ऐड कर लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, पहले ए ट्रांसपोज इक्वल है, ये हमारे पास ये है जी, इसकी ट्रांसपोज लेनी है। तो 1 2 रो है तो 1 और 2 कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से 0 1 तो ये आ जाएगा 0 1। यहाँ पे हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज में क्या होगा, हमारे पास ये बी है, 1 1 रो में है तो इसको 1 1 हम कॉलम कर देते हैं, 2 0 रो है और इसको 2 और 0 हम कॉलम कर देते हैं। ओके, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इन दोनों को आपने क्या कर लेना है जी, ऐड कर लेना है। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ये 1 0 2 1, देन प्लस का साइन लगाएं 1 2 1 0। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 0 + 2 0 + 2 2 + 1 2 + 1 एंड देन 1 + 0। ओके, तो ये हमारे पास होगा 1 + 1 कितना होगा जी 2, 0 + 2 अगेन 2 2 + 1 3 और इधर आ जाएगा 1 और इस तरह से ये आ जाएगी इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करें आपस में तो आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट हमें मिला था a + b होल ट्रांसपोज, a + b होल ट्रांसपोज, वो इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो यही हमने प्रूव करना था। हम यहाँ लिख भी देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या रिजल्ट निकला, देखें 2 2 3 1 2 2 3 1। ओके, अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपने सेम यही काम करना है, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा, इधर प्लस का ऑपरेशन था, इधर माइनस का ऑपरेशन है। तो प्रोसीजर वही है जो पैरेंथेसिस के अंदर है। सबसे पहले हम उसे हल करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे, देन ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे a माइनस b, तो आप a लिखेंगे, a हमारे पास है 1 2 0 1। ओके, माइनस लगाएं और b लिखें, ये है 1 1 2 0। अच्छा, करना क्या है जी, इसमें आपने करना ये है कि 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - 1 0 -2 और 2 - 1 1 1 - 0 1। ओके, एक दफ़ा हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कि a माइनस b हमने सही किया कि नहीं। 1 - 1 राइट, 2 - 1 ओके, 0 - 2 यहाँ पे और 1 - 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 में से 1 0, 2 में से 1 1 1 - 0 1 एंड -2। ओके,
अब करना है आपने a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसका लें तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है, हमें पता है कि ट्रांसपोज में करते क्या, हम रोज़ को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में या कॉलम को रोज़ में। तो ये 0 1 हो जाएगा यूँ और -2 और 1, इसको लेबल कर लेंगे हम इक्वेशन 1। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है वो है जी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो फर्स्ट वी फाइंड द A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इक्वल्स, वी हैव ऑलरेडी फाइंड A ट्रांसपोज 1 0 2 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास B ट्रांसपोज जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे 1 1 2 और 0, राइट। अब आपने ये करना है जी कि A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो A लिखेंगे आप 1 0 2 1, माइनस लगाएंगे और 1 2 1 0। यहाँ पे बड़ा सिंपल है ये कि आपके पास ये 1 - 1 0 - 2 2 - 1 एंड 1 - 0, ओके। तो ये हमारे पास ये इसका जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0 - 2 1 और 1, और इसको हम लेबल करेंगे इक्वेशन 2, और ये आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब जब हम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे हम बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या है जी, 0 - 2 1 1 0 - 2 1 1। इसका मतलब ये होगा कि सो A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज, सॉरी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये हमने इसके पहले 2 पार्ट्स किए हैं, बड़े सिंपल हैं ये। और अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि क्योंकि इसके क्वेश्चन के हैं टोटल 6 पार्ट हैं, 6 में से जो 2 और हैं वो मैं करवा दूंगा और 2 जो सेम पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd पार्ट है। अब जी 3rd पार्ट में क्या कहा उसने कि जी आपने करना है A प्लस A के A का जो ट्रांसपोज है अगर वो A के बराबर आ जाता है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A होगा उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो इस सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। A प्लस A ट्रांसपोज में सबसे पहले आपको क्या करना है, A ट्रांसपोज लेना है। A हमें गिवन है 1 2 0 1, इसका आपने ले लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या लीजिए 1 0 2 1, ये आ गया A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज लेने के बाद खुद ही जिस तरह क्वेश्चन में हमें बताया गया कि उसमें A प्लस करना है, तो आपने कहा A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये आपके पास A है, प्लस लगाएं A का ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज ये यहाँ से हमने उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, इन दोनों A और A ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो देखें 1 + 1 ये लिखते हैं हमने, 2 + 0 हेयर एंड 0 + 2 देन 1 + 1। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 2 होते हैं, 2 + 0 2 2 0 + 2 2 और 1 + 1 2। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैट्रिक्स बन गया हमारे पास जिसमें तमाम ही एंट्रियाँ सेम हैं, यानी 2 है। तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हमने ये लिखा है A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, सेम इसी के इक्वल होगा। तो अब ये जो डेफिनेशन है A ट्रांसपोज इक्वल होगा A के, तो ये फुलफिल हो गई है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, वो बराबर आ गया A प्लस A ट्रांसपोज, यानी उसी के बराबर आ गया। तो लिहाजा A प्लस A ट्रांसपोज क्या है जी, इज़ सिमेट्रिक। और अब मैंने इस तीसरे के साथ जो आपका 5वां पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है। यहाँ पे A के साथ जो ऑपरेशन लगाया आपने, और इस 5वें पार्ट में आपने B के साथ सेम भी ऑपरेशन लगा देने हैं। अब हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो क्या है जी, B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप देखें कि डेफिनेशन ये है कि A ट्रांसपोज अगर इक्वल आ जाए -A के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने यहाँ पे B के साथ करना है, तो B हमें गिवन है, आपने B का ट्रांसपोज लेना है। तो B है 1 1 2 0 1 2 1 0। कैसे, 1 2 कॉलम था, इसको मैंने रो बना दिया, 1 0 कॉलम था, इसको मैंने रो बना दिया, ये आ गया ट्रांसपोज। फिर हमने ये करना है कि B माइनस B ट्रांसपोज, तो ये मैंने B लिखा है यहाँ से 1 1 2 0 1 1 2 0, माइनस हो जाएगा जो इसका ट्रांसपोज है 1 2 1 0, ओके। इन दोनों को माइनस किया
तो हमारे पास 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 यहाँ पे, 2 माइनस 1 हेयर एंड देन 0 माइनस 0 यहाँ पे आ जाएगा। इनको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 1 माइनस 1 0 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड देन 0। इसका जब हमने लिया ट्रांसपोज, किसका जी, b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, तो हमारे पास बन गया 0 1 कॉलम था, इसको मैंने रो बना दिया, माइनस 1 0 को सेकेंड रो बना दिया। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये किसी भी तरह से इक्वल नहीं है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे जी, कि 0 तो 0 रहेगा, ये प्लस का 1 था माइनस का हो गया, ये माइनस का 1 था प्लस का हो गया। अब इसको और इसको हम कंपेयर करें, ये जो ये वाले दो हैं ये तकरीबन सेम है, सिर्फ इसमें माइनस साइन यहाँ लगा है, इसमें माइनस साइन नहीं है। तो लिहाजा जो डेफिनेशन हमने दी थी ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए किसके, माइनस ए के, तो ऐसे में हम ए को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमने देखा कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज के, लेकिन उसके साथ क्या है जी, माइनस साइन के साथ। तो लिहाजा हमारे पास क्या हो गया, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ये जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो इसके साथ हमारे पास एक ये जो पार्ट है इसका 4 सेम इसी तरह के, यहाँ हमने बी के साथ ऑपरेशन लगाया, वहाँ पे आपने ए के साथ ऑपरेशन लगाना है, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेम स्टेप्स के साथ आप उससे करेंगे तो ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.3 ये हो गई है कंप्लीट। अब इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और जब तक आप अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।